नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर सीएम नायब सिंह सैनी ने करारा तंज कसा है। चुनावी मैदान से भाग रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। ये बड़ा बयान, विपक्ष के बड़े नेताओं में हार का डर है। सीएम नायब सैनी ने यह बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने पिछली बार की हार पर बयान दिया था। हाल ही में उन्होंने ये कहा था कि परिवार के 2 सदस्यों ने पिछली बार चुनाव लड़ा। सोनीपत से खुद भूपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में थे, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनावी मैदान में थे। उसी को लेकर के उन्होंने कहा था कि दोनों अलग अलग सीटों से चुनाव लड़े, इसीलिए हार गए दोनों के दोनों। और उस पर अब बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं। इससे पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया, उन्होंने तंज कसा, और अब सीएम नायब सैनी ने यह करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब चुनावी मैदान से भाग रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विपक्ष के बड़े नेताओं में हार का डर है। ये बड़ा बयान सीएम नायब सिंह सैनी का। करनाल पहुंचे, अपने विधानसभा चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के रणनीति तैयार करने के लिए, रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ मंथन करने के लिए करनाल पहुंचे थे सीएम नायब सैनी, और यही उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर करारा तंज कसा है उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं में अब हार का डर है, अपना वजन किसी और पर लादना चाहते हैं ताकि खुद की हार ना हो, बड़े नेताओं की हार ना हो, इसलिए दूसरों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, विपक्ष के बड़े नेता, विपक्ष के बड़े नेताओं में हार का डर है। आपको बता दें, हाल ही में 1-2 दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने पिछली बार की हार पर यह बयान दिया था और बताया था कि दोनों पिछली बार चुनाव लड़े, इसलिए दोनों हार गए। उसी पर यह तंज कसा है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। रोहतक से दीपेंद्र की वो है, पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते। अगर दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ। पिछली बार लड़े थे जब भी तो हार गए दोनों। अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं हारते। कहीं ना कहीं दूसरे दलों के अंदर इस बात को लेकर के भी मंथन है कि अगर किसी बड़े नेता को उतार दिया वो हार जाएगा। वो देखते हैं कि अपना वजन किसी दूसरे के ऊपर डालें, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय का वातावरण जो बना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दीपेंद्र लड़ेंगे। वो वही उसी का परिणाम है। पिछले चुनाव के अंदर तो वो भी मैदान के अंदर उतर गया था, अब मैदान से भाग रहा है। यही तो भय इन लोगों के अंदर है। सुना सीएम नायब सैनी किस तरह से करारा तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो चुनाव में उतर आए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन इस बार चुनाव से भाग रहे हैं। मुकुल सुतीजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुकुल, करारा तंज कसा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर सीएम नायब सैनी ने, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? तो बिल्कुल देखिए, पिछले दिनों बयान आया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि इस बारी मैं चुनाव में नहीं उतरूंगा, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। वहीं जो है सीएम नायब सैनी ने इस पर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि जो नेता है, बड़े नेता, वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, उनमें भय है, इसलिए जो है वो चुनाव से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कटाक्ष इस पर साधते हुए भी नजर आए हैं। जी, और करनाल में फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी? सीएम नायब सैनी के कार्यक्रम जो चल रहे हैं, चुनावी तैयारियां किस तरह की हैं, क्योंकि अभी तक उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारा गया, उस पर क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल देखिए, आज जो है सीएम नायब सैनी का करनाल दौरा है। पहले जो एक मीटिंग उन्होंने की थी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, विधानसभा कोर ग्रुप की बैठक की थी, और उसके बाद जो फिलहाल वो अर्बन मंडल की बैठक में जो है फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं। और वहां पे अगर आपको बता दें कि जैसे कि आपने बताया कि अभी जो है दूसरे जो नेता हैं या जो दूसरे राजनीतिक पार्टियां, उनकी तरफ से कोई यहाँ पर उतारा नहीं गया, उसको लेकर जो है कहीं ना उनको कहना है कि डर है अभी, इसको लेकर जो है वो अपने अपने नेताओं के या नाम जो है वो सामने नहीं लेकर आ रहे। और ऐसे तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अलग अलग मीटिंग में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नायब सैनी भी जो है आज करनाल में उनके 5 कार्यक्रम रहने वाले हैं, जहाँ पर अलग अलग मीटिंगें वो रखने वाले हैं, अलग अलग तमाम नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। विधानसभा के जो उम्मीदवार है नायब सैनी खुद रहने वाले हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से जो है आगे और मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके, उस पर जो है कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जा रही है। मुकुल, जिस तरह का बयान सामने आया नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उसके बाद स्थानीय कांग्रेस के नेताओं में वहां पर किस तरह की सुगबुगाहटें हैं, किस तरह की बातें चल रही? बिल्कुल देखिए, अगर करनाल की बात करें, करनाल में तमाम नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें जो जिम्मेवारी
दी जाएगी उसको हम बखूबी से निभाएंगे, क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव है। ऐसे में जो करनाल में अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में कई नेता जो है वो अपने आप को बता रहे हैं कि हम तैयार है लड़ने के लिए, अगर पार्टी मौका देती है हम बिल्कुल लड़ेंगे उससे बखूबी से। हालांकि कई पार्टियां तो जीत का दावा भी कर रही हैं, कई नेता कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। ऐसे में देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में जो जनता है वो किसके सर पर जो है ताज पहनाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। तो परिवार के 2 सदस्यों ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, उसे हार का कारण बताया था नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने, और उसी को लेकर के सीएम नायब सैनी ने आज करारा तंज कसा है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार चुनावी मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं में हार का डर है, ये बड़ी बातें आज कहते हुए नजर आए सीएम नायब सैनी। विपक्ष के नेताओं पर करारा तंज कसते हुए नजर आए, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर जिसमें उन्होंने पिछली बार की 2 सीटों पर हार की बात स्वीकार की थी और कहा था कि दोनों सीटों पर लड़े थे इसलिए हार गए।